हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मशहूर पकवान जिनका ताल्लुक हकीकत में हिंदुस्तान से है ही नहीं, बल्कि ये पकवान वेस्ट एशिया के मुसलमानों की देन है। जी हाँ, हम जानेंगे कुछ ऐसे ही पकवानों के बारे में जो मुस्लिम व्यापारी, कलाकार और मुस्लिम शासक अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आए थे। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, बिरयानी। भले ही बिरयानी हिंदुस्तान की जान हो, मगर हकीकत में बिरयानी का हिंदुस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं। जी हाँ, बिरयानी हिंदुस्तान का नहीं बल्कि फारस देश का एक पकवान है। साथ ही बिरयानी शब्द भी फारसी के एक शब्द बिरियन से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है फ्राइड बिफोर कुकिंग। और बात रही इस पकवान के हिंदुस्तान पहुंचने की, तो ये पकवान मुगल अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आए थे, जहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किए और आज की मॉडर्न बिरयानी वजूद में आई। नंबर 5, जलेबी। जलेबी का असली नाम जलेबी नहीं बल्कि जलाबिया है और इसे सबसे पहली बार हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट एशिया में बनाया गया था। जी हाँ, 13वीं शताब्दी में तुर्की के मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी ने अब्बासिद काल के व्यंजनों को इकट्ठा करके एक किताब लिखी, जिसका नाम था किताब अल तबीख। और उसी किताब में सबसे पहली बार जलाबिया मतलब कि जलेबी का जिक्र किया गया था। मुस्लिम व्यापारी, कलाकार और मुस्लिम शासकों के कारवा के साथ यात्रा करने पर जलाबिया मतलब कि जलेबी का आगमन हिंदुस्तान में हुआ और धीरे धीरे ये पकवान पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। नंबर 4, कॉफी। ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कॉफी शब्द अरबी के एक शब्द कावा से निकल कर आया है और ये भी कि कॉफी के इन्वेंशन का सेहरा एक मुसलमान के सर जाता है। जी हाँ, कई सौ साल पहले कालदिया खालिद नाम का एक चरवाहा अरब यूथोपिया के एक इलाके काफा में अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने महसूस किया कि उसके जानवर एक खास तरह की बूटी को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा चुस्त और फुर्तीले हो गए हैं, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, जिसके चलते खालिद ने चेक करने के लिए उस पेड़ के फल के बीज को गर्म पानी में उबाला और जो चीज़ तैयार हुई वो थी दुनिया की सबसे पहली कॉफ़ी। जिसके बाद ये कॉफ़ी इथोपिया से निकलकर यमन और यमन से पूरी दुनिया में फैल गई। नंबर 3, फालूदा। फालूदा का ताल्लुक भी पर्शिया के मुसलमानों से है और ये उन्हीं की देन है। जी हाँ, आज से तकरीबन 4000 साल पहले चाइना के लोग बर्फ और पोटेशियम नाइट्राइट को मिलाकर उसे शरबत के मर्तबान पर लगा देते थे। पोटेशियम नाइट्राइट बर्फ को पिघलने नहीं देता, जिस वजह से शरबत पूरी तरह से जम जाता था, बिल्कुल आज के मॉडर्न चुस्की की तरह। और जब ये जमे हुए शरबत का आइडिया चीनी व्यापारियों के साथ फारस देश पहुंचा, तो वहाँ के लोगों को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फारस देश के लोगों ने जमे हुए शरबत में सेवई और गुलाब जल जैसी चीजों को मिलाकर एक नया व्यंजन ही बना लिया, जिसे आज हम फालूदा के नाम से जानते हैं। ये फालूदा 16वीं शताब्दी के शुरुआत में मुगल बादशाह बाबर अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आए थे। नंबर 2, गुलाब जामुन। बाकी पकवान की तरह गुलाब जामुन का भी ताल्लुक हमारे देश हिंदुस्तान से नहीं है। जी हाँ, गुलाब जामुन को सबसे पहली बार ईरान में बनाया गया था, वो भी 13वीं शताब्दी में। साथ ही गुलाब जामुन का असली नाम गुलाब जामुन नहीं बल्कि लुकमतल कादी है। यह पकवान ईरान से तुर्की और तुर्की से हिंदुस्तान पहुंचा मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में। और बात करें इस पकवान के नाम की कि ईरान का लुकमतल कादी हिंदुस्तान पहुंचकर गुलाब जामुन कैसे बन गया, तो देखिए, गुलाब जामुन में गुलाब शब्द फारसी के दो शब्द गुल और आप से मिलकर बना है। गुल मतलब फूल और आप मतलब पानी। दरअसल जब यह पकवान हिंदुस्तान पहुंचा तो उस समय हिंदुस्तान के कुछ लोग शक्कर की चाशनी को खुशबू देने के लिए उसमें गुलाब को मिलाया करते थे और इस पकवान का आकार जामुन जैसा था, इसलिए पूरा मिलकर बना गुलाब जामुन। नंबर 1, समोसा। समोसा शब्द फारसी के एक शब्द सेनबो साग से निकल कर आया है और यह पकवान भी वेस्ट एशिया के मुसलमानों की देन है। जी हाँ, समोसे का सबसे पहला जिक्र 11वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी की किताब तारीख बेहाकी में मिलता है। इस हिसाब से समोसे का जन्म 10वीं शताब्दी में मध्य पूर्वी एशिया के किसी देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या पर्शिया में हुआ था। जबकि ऐसा भी माना जाता है कि समोसा को इजिप्ट के लोगों ने गीजा के पिरामिड को देखकर बनाया था, इसलिए समोसे का शेप बिल्कुल पिरामिड जैसा है। और बात रही समोसा के हिंदुस्तान पहुंचने की, तो 14वीं शताब्दी में कुछ व्यापारी समोसे को अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आए थे।